Hello students, welcome to economic classes. In last video we start our book Introductory Macroeconomics, and in that book we start our chapter National Income, some basic concepts, and in that video we complete our first topic, that is circular flow of income. ठीक है, आई होप कि आपको वो टॉपिक क्लियर होगा. इन दिस वीडियो वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड द टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. आज मैं आपको गुड्स के क्लासिफिकेशन का टॉपिक कराऊंगी. आप इसको ध्यान से सुनेंगे इस टॉपिक को कि कैसे आपने करना है. इसमें अलग अलग टाइप की गुड्स होंगी, कैसे वो गुड्स क्या क्या उनका यूज़ है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. ठीक है, इस टॉपिक में हमने गुड्स का क्लासिफिकेशन सीखना है और गुड्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे. एक गुड्स लेंगे हम मटेरियल गुड्स, एक हम लेंगे नॉन मटेरियल गुड्स. मटेरियल गुड्स को मैं यहाँ पर तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करूँगी. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. मैं तीन पार्ट में डाल रही हूँ, ए, बी और सी. ए पार्ट को फर्दर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ. एक पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर फाइनल गुड्स, और एक पार्ट में मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए इस चैप्टर में, इंटरमीडिएट गुड्स. इसी तरह से मैं बी पार्ट को भी दो पार्ट्स में क्लासीफाई करूँगी. ठीक है, एक में मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, और एक में मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर कैपिटल गुड्स. इसी तरह से हम सी पार्ट में भी दो टाइप के गुड्स को डिस्क्राइब करेंगे. वन इज गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज हम जो इसमें डिस्क्राइब करेंगे दैट इज गुड्स फॉर एक्सचेंज. ये सब आपको मैं डिटेल में बताऊंगी इस वीडियो में. ठीक है, इसके बाद नॉन मटेरियल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, नॉन मटेरियल का मतलब होता है सर्विसेज. ठीक है, सर्विसेज भी गुड्स का पार्ट होती हैं. एक हम करेंगे इसमें इकोनॉमिक सर्विसेज और एक हम करेंगे इसमें नॉन इकोनॉमिक सर्विसेज. तो ये गुड्स का क्लासिफिकेशन है पूरा जो मैं आज आपको कराने वाली हूँ. तो हम सबसे पहले मटेरियल गुड्स के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स. तो सबसे पहले मैं आपको इंटरमीडिएट गुड्स का क्लासिफिकेशन उसके बारे में बता रही हूँ कि व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स. सबसे पहले हम करते हैं इंटरमीडिएट. बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए. इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं ये हम अब इस टॉपिक में क्लियर करेंगे. पहले इसकी डिफाइन सुनेंगे. इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल. पहली बात मैंने इस डिफाइन में क्या बताई कि दीज गुड्स आर दोज विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल. इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, जिसको हम एज ए रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, विच आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ. क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर. उसकी हेल्प से कम कोई और हम गुड बनाएंगे, अदर गुड. ठीक है, अब इसकी दूसरी बात जो इसमें ज़रूर आनी चाहिए दैट इज़ फॉर. वैसे तो इसी आगे कंटिन्यू करेंगे आप डिफाइन में, मैं आपको पॉइंट्स में बता रही हूँ समझाकर कि फॉर रीसेल. उसके बाद इसका रीसेल भी होना चाहिए इन द सेम ईयर. जिस साल इसको बनाया गया है उसी साल इसको सेल भी होना चाहिए. फिर से सुनेंगे आप ये बात कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स फॉर सेल इन द रीसेल इन द सेम ईयर. ठीक है, तो इसी बात को आपको ध्यान में रखते हुए इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आते हैं. पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारे सामने क्या आता है इसका? वो आता है कि ध्यान से सुनेंगे कि पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका हमारे सामने क्या आता है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप फॉर प्रोड्यूसिंग अदर.
ठीक है, इसका यूज़ होता है फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड, इसको हम यूज़ करेंगे किसी और गुड को बनाने के लिए। ठीक है, दूसरी बात कि इसका रीसेल होगा। वैसे तो मैंने डिफाइन ही आपको 2 पॉइंट में लिख के बताई थी, बट कभी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएं तो भी आपने यही लिखना है। और दूसरा कैरेक्टर क्या होगा कि दीज गुड्स आर रीसेल। आप इस रीसेल पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, दीज गुड्स आर रीसेल ड्यूरिंग द सेम ईयर। इसको सेम ईयर में रीसेल कर दिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर। दीज आर ऑल्सो नोन एज नॉन फैक्टर इनपुट्स। इन गुड्स को हम नॉन फैक्टर इनपुट्स भी कहते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज नॉन फैक्टर इनपुट्स। दीज गुड्स आर नॉट रेडी फॉर द। एक बात और इसमें आपने ध्यान रखनी है कि जो ये गुड्स हैं, दीज गुड्स आर नॉट, ध्यान से सुनेंगे जो मैं ये बात बता रही हूँ, दीज गुड्स आर नॉट, जो ये गुड्स हैं, नॉट रेडी फॉर द यूज ऑफ, फॉर द यूज ऑफ देयर अल्टीमेट यूजर। जिसको इसको यूज करना है, अभी ये उसके यूज करने के लिए रेडी नहीं है, यानी कि इसमें अभी प्रोसेसिंग बाकी है। जैसे मैं बताऊं अगर आपको कि शुगर मिल जो है, जो शुगर बनाती है, अगर वो शुगर केन खरीद रही है, यानी कि वो गन्ना खरीद रही है, ठीक है, फ्रॉम द फार्मर्स विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस शुगर, तो शुगर केन दस इज एन इंटरमीडिएट गुड फॉर शुगर मिल। शुगर मिल के लिए जो शुगर केन है, ठीक है, शुगर मिल वालों के लिए शुगर केन जो है वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो अभी शुगर केन को प्रोसेसिंग में लगाएंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और फिर उसकी हेल्प से क्या बनाएंगे, शुगर। तो जो ये शुगर केन है उनके लिए एक तरीके का क्या है, रॉ मटेरियल। क्लियर है ये बात? तो ये रॉ मटेरियल की तरह यूज होती हैं। अब आप इसमें एक बात और भी कह सकते हो कि इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं, ये वो गुड्स हैं विच आर नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये भी मैं कह सकती हूँ कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिसने अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या है। ये ना समझ लो एक तरीके की एक इमेजिनरी लाइन है कि जब तक उस लाइन के अंदर कोई गुड रहेगी, जब तक कोई गुड उस लाइन के अंदर रहेगी, तब तक वो गुड जो है इंटरमीडिएट रहेगी। ठीक है, मान लो मैं एक ये बाउंड्री लाइन बना देती हूँ। ठीक है, ये मैंने एक बना दी बाउंड्री लाइन। ठीक है, प्रोडक्शन बाउंड्री जिसको हम कहेंगे, जिसको मैंने क्या बोला, ये क्या है, प्रोडक्शन बाउंड्री। क्लियर? अब मान लो सबसे पहले मैं इसमें चलती हूँ कि फार्मर क्या करते हैं, फार्मर प्रोड्यूस वीट्स, फार्मर प्रोड्यूस वीट, फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया एंड सेल, और उसको सेल कर दिया, ठीक है, टू मिल, और मिल को सेल कर दिया मिल के ऑनर को, और कितने रुपए में कर दिया, 1000 रुपीज़ में। ठीक है, फार्मर ने वीट का प्रोडक्शन किया और उस वीट को उसने फर्दर सेल कर दिया, किसको कर दिया, मिल को कर दिया, फ्लोर मिल को। अब जो मिल ऑनर है, वो मिल ऑनर क्या करेगा, जो मिल का ऑनर है वो मिल ऑनर क्या करेगा, प्रोड्यूस वीट फ्लर, वो क्या बनाएगा, वीट फ्लर। ठीक है, और वीट फ्लर बनाएगा और उसको आगे वो फर्दर सेल कर देता है, मान लो बेकर को। ठीक है, बेकर को उसने सेल कर दिया ₹1500 में। क्लियर है? क्योंकि मैंने अभी आपको एक लाइन बताई थी कि ये वाली वो गुड्स हैं जो अभी अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए यूजेबल नहीं है। ये लाइन पढ़ी ना, मैं तभी आपको ये समझा रही हूँ
फिर अब बेकर ने क्या किया, थर्ड लाइन, बेकर ने क्या किया कि बेकर प्रोड्यूस ब्रेड। बेकर ने क्या किया, बेकर प्रोड्यूस ब्रेड। बेकर ने क्या किया, ब्रेड का प्रोडक्शन किया एंड सेल, और उसको फिर बेच दिया, एंड सेल्स टू द कंज्यूमर, ठीक है, टू द कंज्यूमर ₹2000। तो जो ये ₹2000 है ये बाहर आ जाएगा प्रोडक्शन लाइन से, क्योंकि अब तो कंज्यूमर ने ले लिया, कंज्यूमर तो आगे जाके फर्दर रीसेल नहीं करेंगे ना। जब तक रीसेल चल रही थी तब तक ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर थी, और क्योंकि फार्मर के लिए हो सकता है व्हीट उसका फाइनल हो जाए, लेकिन मिल वालों के लिए वो उसका रॉ है, क्योंकि उससे वो क्या बनाएंगे, फ्लोर बनाएंगे, आटा बनाएंगे। फिर आटा एक मिल के लिए फाइनल हो सकता है, बट एक बेकर के लिए वो उसका रॉ मटेरियल, क्योंकि फिर उसने फर्दर प्रोसेसिंग करी उसने, और फिर उसको कंज्यूमर को दिया, तो जो ये कंज्यूमर के पास चली गई तब ये क्या बन गई, फाइनल गुड। ठीक है, क्योंकि अब इसका क्या हो गया, कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन हो गया, अब लोगों ने इसको कंज्यूम कर लिया, किस लिए, वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अब ये प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर चली गई, तब ये क्या बन जाएगी, फाइनल गुड। बट जब तक इसके अंदर जैसे जैसे ये प्रोसेस होता रहा तो इसको हम प्रोडक्शन बाउंड्री कहेंगे। ये प्रोडक्शन बाउंड्री इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, कंज्यूमर के लिए नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर ने तो उसका कंजम्पशन कर लिया और अपनी वांट को सेटिस्फाई कर लिया। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से मैंने आपको ये इंटरमीडिएट समझाया। तो इंटरमीडिएट को आपने जो है वो आपने बहुत ध्यान से ये टॉपिक करना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आपके लिए। तो थोड़ा सा मैं आपको और थ्योरी इसमें करा रही हूँ, वो आप ध्यान से सुनेंगे। पहले मैं आपको फाइनल गुड बता देती हूँ, फाइनल गुड क्या होती है हमारी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अच्छा, थोड़ा सा इंटरमीडिएट के बारे में और टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये मैं ध्यान से आप देखेंगे जो मैं पढ़ रही हूँ, कि सम ड्यूरेबल गुड्स जो डिफेंस सर्विसेज में यूज़ होती हैं और ऑल्सो ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट, इसको भी हम इंटरमीडिएट मानते हैं। इसमें क्या क्या आता है, वेपन्स आते हैं ऑफ डिस्ट्रक्शंस, ठीक है, और क्या आता है इसमें, मिसाइल्स आती हैं, रॉकेट्स आते हैं, बम्स आते हैं, क्योंकि इसको भी फर्दर आगे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी हम इंटरमीडिएट कहते हैं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, इक्विपमेंट नीडेड टू डिलीवर, इक्विपमेंट्स नीडेड टू डिलीवर दैम सच एज व्हीकल, यानी कि टैंक और एनी अदर फिक्स एसेट, दे आर ट्रीटेड एज रॉ मटेरियल नीडेड फॉर प्रोवाइडिंग डिफेंस सर्विसेज, क्योंकि ये चीज़ें डिफेंस सर्विसेज में एज ए रॉ मटेरियल मानी जाएंगी, क्योंकि आगे ये फर्दर फिर यूज़ होंगी आगे फर्दर, ठीक है। आगे वो ये कह रहे हैं कि स्पेयर्स ऑफ मशीनरी आर ऑल्सो ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट, मशीनरी के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो भी इंटरमीडिएट की तरह यूज़ होते हैं। हाउ एवर टू नेसेसरी कंडीशन शुड बी फॉलोड, क्योंकि आपने इसमें दो नेसेसरी कंडीशन है जो इसमें फॉलो करनी है। द लाइफ ऑफ द न्यू पार्ट शुड बी, लाइफ ऑफ द न्यू पार्ट शुड बी अराउंड 1 ईयर और स्लाइटली मोर, ठीक है। दूसरा, द वैल्यू ऑफ द पार्ट शुड नॉट बी हाई, तब तो वो इंटरमीडिएट है। आपको पता है जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा की भी नहीं होती है और उनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो इसी तरह से टायर परचेज बाय एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी मान लो अगर एक टायर परचेज करती है, इज एन इंटरमीडिएट गुड, बट एक्सपेंडिचर इन द रिप्लेसमेंट ऑफ मोटर इंजन, क्योंकि अगर उसको ट्रक का पूरा मोटर इंजन बदलना पड़ रहा है तो उसकी तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है और लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी चीज़ों को हम इंटरमीडिएट नहीं कहेंगे। तो इंटरमीडिएट के लिए दो बातें याद रखना, कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है। दूसरी बात आपको इंटरमीडिएट के लिए क्या देखनी है, कि जो उसकी लाइफ है वो 1 ईयर और स्लाइटली मोर होती है, ठीक है, और वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है। तो ये मैंने आपको इंटरमीडिएट का टॉपिक जो है ये पूरे तरीके से बताया। अब इसके बाद हम टॉपिक समझते हैं कि फाइनल गुड्स क्या होती हैं, ठीक है। अब फाइनल गुड इंटरमीडिएट के बाद आपके लिए समझना बहुत आसान है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो क्या है, कि वो क्या होती हैं, आपने इसको ध्यान से सुनना है। फाइनल गुड्स के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय देयर अल्टीमेट यूज़र, मैंने अभी लिखा ना कि इंटरमीडिएट अल्टीमेट यूज़र के लिए अभी यूज़ करने लायक नहीं होती है, वो अभी प्रोसेसिंग में चलना है उन्होंने कहीं ना कहीं। लेकिन जो फाइनल होती है वो अल्टीमेट यूज़र के लिए रेडी हैं उसको यूज़ करने के लिए। दीज गुड्स आर ईदर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, जो या तो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ होती है या फिर फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए।
क्योंकि देखो जो कंज्यूमर गुड हम ले रहे हैं और हमने उसका कंजम्पशन किया, ठीक है, और उसको हमने यूज़ कर लिया और हमने अपनी वांट को सेटिस्फाई किया, तो वो तो हो गया कंजम्पशन पर्पस के लिए। एक प्रोड्यूसर ने जो गुड ली, एक लाइक मशीन खरीदी, उसकी हेल्प से वो प्रोडक्शन कर रहा है ना, उसको रीसेल तो नहीं करेगा वो, ठीक है, वो उसके पास ही रहेगी, तो वो कंज्यूमर की, वो प्रोड्यूसर की फाइनल गुड है। तो इसीलिए मैंने बताया, और वो इसीलिए उसकी इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि वो मशीन खरीद रहा है तो एक तरीके की वो उसकी इन्वेस्टमेंट भी तो है, तो वो फाइनल इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ होएगी, और जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो फाइनल कंज्यूमर के तौर पे यूज़ होंगे। फिर सुनोगे आप ये बात कि अगर हमने कोई भी गुड ली और जिसका हमने कंजम्पशन किया अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो हमारा फाइनल कंजम्पशन है। इसी तरह से एक प्रोड्यूसर अगर एक मशीन खरीद रहा है और उसको अपने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो गई उसकी, एक तरीके से ये अपने बिजनेस में लगा रहा है आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो वो प्रोड्यूसर की फाइनल गुड है, ठीक है, तो इसको हम फाइनल गुड कहते हैं। और इसीलिए आप इसके बारे में दो बातें आपने क्या ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनेंगे। इट इज़ अ मीन्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल शर्ट है, ब्रेड है, तो इन सब की डिमांड जो कंज्यूमर करता है और फिर वो कंज्यूमर की वांट को डायरेक्ट सेटिस्फाइड करती है, ठीक है। इट इज़ मीन्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, डेफिनेशन से ही निकाली हैं ये दो बातें। इन्वेस्टमेंट वाली बात मैंने अभी आपको बता दी कि अगर एक प्रोड्यूसर जो है मशीन खरीद रहा है, वो स्टॉक, उसका कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है, तो वो प्रोड्यूसर के लिए फाइनल गुड है, क्योंकि वो गुड का यूज़ करेगा आगे प्रॉफिट मोटिव के लिए, उसको रीसेल के लिए थोड़ा ना करेगा। इंटरमीडिएट तो रीसेल होती हैं, फाइनल वाली रीसेल नहीं होती है, क्लियर है। ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होती हैं इंटरमीडिएट गुड, और ये वाली प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लेती है। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब अब कुछ भी उसमें प्रोसेसिंग नहीं होनी। प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आने का मतलब ये हो जाता है कि अब उसमें किसी भी टाइप का कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं होनी है, अब बस वो वांट को सेटिस्फाई करेगी, तो वो हमारी फाइनल गुड हो जाती हैं। तो जो फाइनल गुड होती हैं, इसको भी अब अगर हम आगे फर्दर क्लासीफाई करें, तो मैंने आपको बी पार्ट में बताया था कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड बताऊंगी मैं आपको, तो इसी में ही पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। कंज्यूमर गुड क्या होती हैं और कैपिटल गुड जिसको हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे और सी होता है इन्वेस्टमेंट इन। अब जो ये इन्वेस्टमेंट है इसका टॉपिक भी हम आगे वैसे डिटेल में करेंगे क्या होता है, लेकिन अभी मैंने आपको जो फाइनल गुड के बारे में बताया, तो उसमें अगर हम अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें तो वो आ जाता है हमारा कंज्यूमर गुड। तो फाइनल गुड के बारे में मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मैंने 3-4 बातें जो बताई आपको फाइनल गुड के बारे में। पहली बात कि ये बाउंड्री लाइन ऑफ जो हमारा प्रोडक्शन बाउंड्री है उससे ये बाहर होती हैं, क्रॉस प्रोडक्शन बाउंड्री, ये प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर देती हैं। नॉट फॉर रीसेल पर्पस, इससे कोई हम रीसेल भी नहीं करेंगे दोबारा, क्लियर है। थर्ड बात इसमें जो आप ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात है, वो इसमें ध्यान देने वाली क्या है कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर दी, रीसेल इसका नहीं होगा। और तीसरी बात जो है इसमें हम डिसाइड करेंगे वो हमारी क्या है कि ये वाली जो है रेडी है किसके लिए, फॉर देयर अल्टीमेट कंज्यूमर, ये अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो ये 3 बातें फाइनल गुड। तो हमेशा हम गुड को पहचानेंगे, गुड को हमने कैसा पहचानना है, उसके एंड यूज़ से, कि उसका एंड यूज़ कौन कर रहा है, ठीक है। अगर उसका एंड यूज़ कंज्यूमर ने किया, यानी कि फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करी उसमें, तो वो बन जाती है फाइनल। अगर उसमें कुछ भी फर्दर प्रोसेसिंग होकर उसके बाद उसका रीसेल हो रहा है, तो वो बन जाती है इंटरमीडिएट। बस आपने ये ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को समझना है, तो आपको हमेशा पहचान लोगे कि कौन सी गुड इंटरमीडिएट है आपके लिए और कौन सी गुड जो है वो फाइनल है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको बताया कि एंड यूज से हम उसको पहचानते हैं कि कैसे एक गुड हमारे लिए फाइनल है और कैसे एक गुड हमारे लिए इंटरमीडिएट है। तो इसके बाद हम चलते हैं कंज्यूमर गुड पे, जो बी पार्ट का पहला मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने ये टेबल बनाया था। अब हम कंज्यूमर गुड को डिस्क्राइब करेंगे कि कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं। ध्यान से सुनेंगे, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं, तो इसको आप बिल्कुल टाइप्स हैं इसमें भी बहुत सारे, कंज्यूमर गुड्स और द कंजम्पशन गुड्स, इसको हम कंजम्पशन गुड्स भी कहते हैं, कंज्यूमर गुड भी कहते हैं। कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर देयर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, ठीक है, जो कंज्यूमर यूज़ कर रहा है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको कि दीज गुड्स आर दोज गुड्स which are used by
कौन यूज़ करेगा? यूज बाय कंज्यूमर्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर ने जिन गुड्स का यूज़ करा अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे आपके घर में ब्रेड आ रहा है, वेजिटेबल्स आ रही हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, कुछ भी चीज़ें जो आपके घर में आ रही हैं जिसको आप यूज़ कर रहे हो, क्लोथ आ रहे हैं, शर्ट आई है, कुछ भी जो भी आपके पास आया है जिसको आपने यूज़ किया है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो सारी गुड्स आपके लिए क्या हैं? कंज्यूमर गुड्स हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो कंज्यूमर गुड्स बता दिया मैंने आपको। आगे इसमें थोड़ा सा और टॉपिक पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। बिसाइड्स कंज्यूमर हाउस होल्ड्स, दीज आर ऑल्सो यूज बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो फाइनल कंज्यूमर हो सकती है, वो कंजम्पशन पर्पज़ के लिए भी तो यूज़ करती हैं गुड्स का। ठीक है, जनरल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोवाइडिंग सोशल वेलफेयर सर्विसेज लाइक मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, फ्री हेल्थ, हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं, फ्री हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं, परचेज गुड्स फॉर देयर, ठीक है, फॉर देयर कलेक्टिव कंजम्पशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय देम फॉर देयर एम्प्लॉय के लिए जो वो खरीदते हैं। तो ये सारी के सारे लोग भी एक तरीके से फाइनल कंज्यूमर ही माने जाते हैं जो इन गुड्स का यूज़ कर रहे हैं। तो कंज्यूमर गुड्स को भी फर्दर आगे हम क्लासीफाई करेंगे 4 पार्ट्स में। कंज्यूमर गुड्स को भी हम 4 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहला पार्ट इसका डिस्क्राइब करते हैं कंज्यूमर गुड्स के अंदर जो आएगा, वो सबसे पहला पार्ट है कंज्यूमर का ड्यूरेबल गुड्स। सबसे पहले मैं जो आपको बता रही हूँ वो कौन सी गुड्स बता रही हूँ? ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स की बात करते हैं। ड्यूरेबल गुड्स क्या है? दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन द कंजम्पशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जो लॉन्ग पीरियड के लिए हम लोगों ने यूज़ करनी है। आज हमने ली हैं बट ये लंबे समय तक चलती हैं। लाइक हमारा ये हो गए, LCD हो गया, ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने लिया अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, बट इनका पीरियड कैसा रहता है? लॉन्ग। तो ये हो जाती हैं ड्यूरेबल गुड्स। इसके बाद आती हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। आपको जो मैंने लास्ट टाइम नोट्स दिए थे उनमें सारे डिफिनेशंस आपको यहाँ पर दी हुई हैं उसमें, कि ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, नॉन ड्यूरेबल क्या होती हैं, या सेमी ड्यूरेबल क्या होती हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं कि दीज गुड्स विच कैन बी यूज बाय द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू ड्यूरेबल। लाइक क्रॉकरी है, क्रॉकरी आपको पता है जो टूटती रहती है, इनका लाइफ टाइम जो होता है वो 1 ईयर या स्लाइटली मोर होता है। ठीक है, शूज़ हो गए और इस तरह से क्लोथ्स हो गए, तो ये हमारी जो होती हैं ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारी थर्ड, नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल गुड्स को आप सिंगल यूज गुड्स भी कहते हैं। कौन सी गुड्स भी कहते हैं? सिंगल यूज गुड्स। जितने भी ईटेबल्स होते हैं, लाइक वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है, मिल्क है, इस तरह से कुछ भी ईटेबल, ये सारा आपका सिंगल यूज़ है। एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा इसको आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ गुड्स। ठीक है, बहुत इजी सा टॉपिक है। इसके बाद लास्ट आते हैं सर्विसेज। बहुत अच्छे से आपको पता है सर्विसेज क्या होती हैं। दीज आर द इनविजिबल, ये एक इनविजिबल गुड है, विच आर परचेज बाय कंज्यूमर फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। ये डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, जैसे एक डॉक्टर के पास जाकर हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो ये डायरेक्ट ही तो सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा तो नहीं होता कि डॉक्टर से एक बार सुन के आते हैं, बाद में समझ में आता है हमें कि डॉक्टर ने क्या बोला था। साथ साथ ही तो उसकी सर्विसेज को हम लेते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज, टीचर की सर्विसेज, बैंक की सर्विसेज, ऑल आर द हमारी कंज्यूमर गुड्स हैं और ये हमारी वांट को डायरेक्ट सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स मैंने आपको करा दिया। कंज्यूमर गुड के बाद इसका सेकेंड टॉपिक था कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के बाद मैंने आपको क्या लिखवाया था टेबल में? सेकेंड टॉपिक जो हमने करा था वो था हमारा कैपिटल गुड्स। आप टेबल देख सकते हैं ये। अब मैं आपको ये कैपिटल गुड बता रही हूँ। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स, ध्यान से सुनेंगे। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? दीज आर दोज फाइनल गुड्स, ये भी एक तरीके की हमारी फाइनल गुड्स हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो द फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि लाइक अगर एक प्रोड्यूसर
एक प्रोड्यूसर अगर एक मशीन खरीद रहा है तो वो गुड जो है प्रोड्यूसर की फाइनल गुड होगी, क्योंकि उसने वो इन्वेस्टमेंट करी है और उसकी हेल्प से फिर वो फर्दर आगे क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा प्रॉफिट मोटिव के लिए। इसके अंदर क्या क्या आता है, प्लांट, मशीनरी एटसेट्रा। क्लियर है? फिर सुन लीजिए एक बार इसकी डिफाइन। दीज आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्दर। ठीक है, जिसकी वजह से आप ये भी कह सकते हो कैपिटल फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया वो क्या होता है। ठीक है, दीज कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। हम दूसरी गुड्स को बनाने के लिए इनका प्रोडक्शन, हम इनका यूज़ हम अगेन एंड अगेन बार बार करते रहते हैं। एक बार एक मशीन खरीदते हैं वो कई सालों तक चलती है बेटा। ये तो होता नहीं कि एक साल एक बार एक मशीन को यूज़ किया इसके बाद वो मशीन ख़त्म, ऐसा तो होता नहीं है। These have derived demand as these are used to produce goods and services demanded by the economy. For example, plant हो गया, equipment हो गया, machinery हो गई। क्लियर है ये बात आपको? ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें तो वो है हमारा, अब ध्यान से पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन और गुड्स फॉर एक्सचेंज। ये दो टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ, इनकी डिटेल समझेंगे कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स, ये वो गुड्स होती हैं विच आर यूज्ड और प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ने बनाया, उसको मार्केट में नहीं बेचा, उसको खुद यूज़ कर लिया। ठीक है, तो वो कौन सी गुड्स हो जाएंगी, सेल्फ कंजम्पशन गुड, जिसको हम मार्केट में रीसेल नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फार्मर ने वीट जो था वो ग्रो किया टू मीट देयर फैमिली कंजम्पशन नीड्स। लेकिन मैंने ये टॉपिक क्यों इसको अलग से एक्सप्लेन करा है, शायद आपकी बुक में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी आपने ये करना है क्योंकि इसका यूज़ आगे इस चैप्टर में है कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ध्यान से ये लाइन सुनेंगे, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज द पार्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन। वो बात अलग है कि वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर लिया, मार्केट में उसको सेल नहीं करा, बट जीडीपी तो बढ़ा उससे। तो इसीलिए इन वाली गुड्स को भी हम फाइनल आउटपुट में इंक्लूड करते हैं। एक इकोनॉमी में कितना फाइनल आउटपुट हुआ पूरी इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में, तो उसमें हम इस टाइप की गुड की भी कैलकुलेशन करते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये गुड बताई जिसको हम कहते हैं गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, क्योंकि इन्होंने करंट प्रोडक्शन, हमारा जो करंट प्रोडक्शन जितना भी हुआ है एक साल के अंदर, अगर हम उसका टोटल करेंगे तो हम इन गुड को भी लेंगे, क्योंकि इनकी वजह से भी प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ। वो अलग बात कि ये गुड मार्केट में बिकने के लिए नहीं आई। इसके बाद करते हैं हम प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज। ये क्या होता है? प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज रेफर्स टू दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट। These are goods and services are produced with the profit motive। ये प्रॉफिट मोटिव के लिए ली जाती हैं। Imputed value of जो गुड्स हमने ली थी, imputed value of the goods for self consumption is included in the national income। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। However, the imputed value of services produced for the self consumption is not included in the national income as their valuation is very difficult। हम गुड्स का सेल्फ कंजम्पशन तो इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, बट सर्विसेज का नहीं करते हैं। क्लियर है? एक तो ये बात आप याद रखिए, लाइक सर्विसेज ऑफ वाइफ ऑफ हाउस वाइफ। एक हाउस वाइफ की सर्विसेज को क्या हम एक मेजर कर पाएंगे कि इसको हम कितनी वैल्यू इसकी डालें नेशनल इनकम में? नहीं, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। सेकेंड बात, इफ द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज गिवन then the import are not separately added as import of raw material are already included in the value of intermediate consumption। क्योंकि हम import अगर raw material का कर रहे हैं तो वो भी तो intermediate consumption में automatically आ गया, क्योंकि उसको भी आगे further processing में हम लगा देंगे, तो उसको separately नहीं लेना। बच्चों, ये जो points मैं पढ़ रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आगे के टॉपिक में जो आपके यूज़ होंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। उसके बाद ऑल कंज्यूमर गुड्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ठीक है, सारी की सारी गुड्स कंज्यूमर की हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट। नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स इसका एग्जांपल है, दैट इज बोथ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन और गुड्स फॉर एक्सचेंज, दोनों को हम नेशनल इनकम में डालते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इकोनॉमिक सर्विसेज को हम नेशनल इनकम में लेते हैं, वेयर एज नॉन इकोनॉमिक सर्विसेज को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्विसेज क्या होती हैं ये आपको पता है, जो आपने 11th में भी पढ़ा था। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको आप कहते हो, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए ली करी जाती हैं,
और नॉन इकोनॉमिक जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होती है, लाइक जैसे मैं अगर सर्विसेज स्कूल में प्रोवाइड कर रही हूँ तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मैं अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये सारा जो टॉपिक मैंने आपको कराया, ये सब बताया मैंने आपको कि फाइनल गुड क्या होती हैं, इंटरमीडिएट क्या होती हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स भी आगे फर्दर। अच्छा, एक टॉपिक और छोटा सा मैं आपको बताऊंगी कि प्रोड्यूसर की गुड्स भी 2 टाइप की होती है। प्रोड्यूसर जो गुड्स का यूज़ करता है वो भी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है उनकी प्रोड्यूसर की जो गुड्स होती हैं, एक होती हैं प्रोड्यूसर की इंटरमीडिएट। ठीक है, एक प्रोड्यूसर की गुड को हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं, ठीक है, और एक प्रोड्यूसर की गुड को हम कैपिटल गुड कहते हैं। जो ये वाली गुड होगी वो तो ये रीसेल पर्पस से ले रहा है, ठीक है, ये फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है। दोनों में डिफरेंस है। प्रोड्यूसर गुड्स के 2 पार्ट बताए, एक इंटरमीडिएट जिसको वो फर्दर रीसेल करेगा प्रोसेसिंग के बाद, बट इस गुड को वो फर्दर रीसेल नहीं करेगा। ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है प्रोड्यूसर की जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी, ठीक है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो इस तरह से जैसे एक जो टेलर है, अगर एक टेलर ने कपड़ा लिया है तो कपड़े से वो शर्ट बनाएगा तो वो क्लोथ उसका इंटरमीडिएट है, और उस शर्ट को सिलने के लिए उसने जो एक स्विंग मशीन खरीदी है, वो स्विंग मशीन उसकी कैपिटल गुड है, क्योंकि वो इस गुड को फर्दर सेल नहीं करेगा। तो जो फर्दर सेल नहीं हो रही है प्रोड्यूसर की वो कैपिटल गुड, जो फर्दर सेल हो रही है वो प्रोड्यूसर की इंटरमीडिएट गुड। तो इस तरीके से मैंने आपको गुड का टॉपिक कंप्लीट कराया, जो आपकी बुक में भी दिया है और थॉरली आपने अपनी बुक से भी इसको पढ़ना है। अब कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपसे करवाती हूँ आपको, जिसको आपने ध्यान से सुनना है कि कैसे हमने इसको करना है। कि मशीन परचेज्ड इज ऑलवेज अ फाइनल गुड। अगर मैं आपको कहूँ कि मशीन खरीदना क्या हमेशा फाइनल गुड है, तो आप इस बात से एग्री करेंगे, तो आप लिखेंगे नहीं। आप जो ये मशीन हमने जो ली है, इसका हमें क्या देखना है, एंड यूज़, कि इसका यूज़ कैसे हो रहा है। अगर तो ये मशीन किसी हाउस होल्ड ने खरीदी है, कंज्यूमर ने, तो ये कौन सी गुड है, फाइनल। और अगर ये मशीन किसने खरीदी है, प्रोड्यूसर ने, तो भी ये फाइनल है, बट प्रोड्यूसर की फाइनल कैपिटल गुड है। बट यही मशीन अगर किसी कंपनी ने ली फर्दर आगे, या किसी डीलर ने ली फर्दर आगे रीसेल करने के लिए, देन इट बिकम इंटरमीडिएट। तो मैंने पहचानना है उसके एंड यूज से। तो आप इसका आंसर में लिखेंगे नहीं एग्री, आप लिखेंगे वी नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज ऑफ द गुड। इफ द गुड इज यूज बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर देन इट इज फाइनल, इफ इट इज यूज बाय द प्रोड्यूसर for the further production then it is the producer capital good, but if it is purchased by the dealer for the further sale then it become the intermediate. ओके, क्लियर है ये बात। तो इस तरह से ये मैंने आपको एक टॉपिक बताया। अब एक क्वेश्चन और भी इसमें कई बार आता है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर, ठीक है, ऑल कैपिटल गुड्स आर फाइन प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड। ध्यान से सुनेंगे, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। सारी कैपिटल गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसको ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर आप खुद सोचेंगे। मैंने स्टेटमेंट दी आपको, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड। तो ये मैंने आपको टॉपिक बताया। ये टॉपिक की स्टेटमेंट आप सोचें, मैंने आपको गुड्स बताई, ध्यान से इसको सोचें और समझें। और अगर इस स्टेटमेंट को आप समझ जाते हैं तो मुझे बताएं, नहीं तो आपको फिर मैं बताऊंगी कि इसका क्या मतलब होता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये गुड्स का टॉपिक आज कंप्लीट हो जाता है नेशनल इनकम के चैप्टर में। आपने इसको बुक से थॉरली पढ़ना है। अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस करना है। थैंक यू।